तो हम लोग यहाँ तक ही पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। उससे पहले इलेक्ट्रॉनों को देखा जाए। मान लो अगर किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, दो निकलते हैं, तीन निकलते हैं, एक निकलता है, तो उसको क्या दिखाते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, है ना। और इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाते हैं? ई से। एक निकला तो एक ही। अगर मैंने रगड़ा दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कितने ही? दो ही। तीन निकल जाए तो तीन ही। चार निकले तो चार ही। पांच निकले तो पांच ही। एन निकले तो एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन का मतलब 50 भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000। हम कहें 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकले तो कितने ही? 1 लाख। एक ई की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻। बात समझ पाए? ये क्या है? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर एन निकले तो कितने इलेक्ट्रॉन? और इलेक्ट्रॉन ही निकले तो हम कहते हैं क्या वस्तु क्या हो रही? आवेशित हो रही, आवेश आ रहे। ठीक है, तो आवेश क्या होता है? बोलो। Ne क्या होता है? और आवेश को हम लोग कैसे दिखाते हैं? क्यू से। किससे दिखाते हैं? क्यू से। तो हमारा फार्मूला क्या बनकर तैयार हुआ? क्यू बराबर Ne। ठीक है। अब किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित हो, कब प्रवाहित होती है? जब हम क्या कराते हैं? आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? वैद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? याद रखेंगे हम लोग। आवेश प्रवाह मतलब क्या? आवेश चलने मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को चलने को ही हम लोग क्या कहते हैं? बोलो। आवेश चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? आवेश चल रहे हैं। और आवेश अगर चल रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? धारा बह रही है। तो धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? वैद्युत धारा। हम कहते हैं क्यों आवेश। कितने आवेश? क्यों आवेश मतलब टी समय में। कितने समय में? टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो। कितने आवेश प्रवाहित हो? क्यों। तो एक समय में कितना होगा? क्यों बाई 5 पेन 20, तो 1 पेन 20/5। तो टी समय में क्यों आवेश, एक समय में क्यों बाई टी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। क्या कहते हैं? वैद्युत। तो वैद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती? वैद्युत। अच्छा, वैद्युत धारा फ्लो कब होती है? वैद्युत धारा याद रखेंगे आप लोग। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती? वैद्युत। और इसका मात्रक क्या होता है? क्यू अपान टी। आई बराबर क्यू अपान टी। क्यू क्या है? आवेश है। टी क्या है? समय। क्यू क्या है? आवेश है। और टी क्या है? समय। आई क्या है? वैद्युत। तो वैद्युत धारा बराबर बोलो आवेश बटे समय। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? अब हम यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत धारा का मात्रक। वैद्युत धारा का मात्रक। ध्यान से देखो, आवेश का मात्रक बोलो कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड। तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या है? कूलाम प्रति बटे को हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रति। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रति सेकेंड, या हिंदी में लिखना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो? प्रति। तो आवेश वैद्युत धारा का मात्रक हम लोग क्या पढ़ेंगे? कूलाम प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? और एक इसका दूसरा मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एक वैज्ञानिक एम्पियर थे, उन्होंने इस पे बहुत काम किया, तो उनके सम्मान में वैद्युत धारा का मात्रक क्या कहा जाता है? एम्पियर। तो वैद्युत धारा के 2 मात्रक याद करेंगे, कौन सा? कूलाम प्रति सेकेंड अथवा एम्पियर। ठीक, अब इसके बाद वैद्युत धारा हो गई। फिर इसके बाद हम देखते हैं विभव क्या होता है। क्या विभव को भी हम लोग थोड़ा पढ़ा भी चुके हैं। विभव क्या? जब किसी भी चार्ज को, आवेश को हम रखना चालू करते हैं, जब बाण को खींचते थे क्या बढ़ती थी? स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे क्या बढ़ती है? जब हम आवेश को दबाना चालू करते हैं, रखना चालू करते हैं, तो यहाँ भी ऊर्जा बढ़ती है। कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? यहाँ पे बढ़ती है विभव ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? तो हम लोग उसको कैसे सीखेंगे? 2 तरीके। एक तो होता है, उसके पहले हम लोग जाने वैद्युत क्षेत्र। क्या वैद्युत क्षेत्र को कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। अगर मान लीजिए कोई आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है, ठीक है, हमको पता है इस आवेश
के पास अगर कोई दूसरा आवेश कैसा लाए, प्लस लाए, एक दूसरा प्लस आवेश लाए, कौन सा आवेश लाए, तो इसके पास मिलाएंगे तो ये आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि समान आवेश है। तो हमने कहा जब दूसरे आवेश को लाना चालू किए, कौन से आवेश को लाना चालू किए, दूसरे, हम कहते एक ही आवेश मेरा कौन सा था, प्लस का, क्यों, एक आवेश रखा हुआ था, मैंने कहा मैंने दूसरा आवेश लाना चालू किए, इसको लाते रहे, यहाँ पे आया और ये यहाँ से इसको मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ तो ये वाला इसको धक्का दे, क्या दे रहा है, तो मैं ऐसे ऐसे बढ़ा के देखता रहा तो मुझको क्या नजर आया कि इतने क्षेत्र में इसका क्षेत्र है कि इतने के अंदर जब मैं कोई दूसरा आवेश लाता हूँ तो पहला आवेश उसको क्या देता है, धक्का देता है। तो मुझको क्या नजर आया कि ये इतना क्षेत्र किसका है, इसका, इसके बाहर अगर ये आवेश रखा है तो इस पे धक्का नहीं लगता, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ इसके बॉर्डर पे तो ये क्या चालू हो जाता है, इस पर ये आवेश इस पर क्या लगाने लगता है, एक बल लगाता है। बल कैसा लगाएगा, खींचने का कि धक्का देने का, धक्का देने। तो मुझको क्या नजर आया, जब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश क्या हो लाने पर वो क्या करे, आकर्षण अथवा आकर्षण कब करेगा, अगर यहीं पे माइनस का लाते तो बताओ क्या होता, आकर्षण, अगर प्लस ला रहे हैं तो प्रतिकर्षण। तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश लाने पर क्या अनुभव करे, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। माइनस लाएंगे तो क्या अनुभव करेगा, आकर्षण, प्लस लाएगा तो क्या अनुभव करेगा, ये प्रतिकर्षण का अनुभव करे। वो इस वाले आवेश का क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र, क्या कहलाएगा, और वैद्युत क्षेत्र को किससे दिखाते हैं, ई से, किससे दिखाते हैं, तो ई बराबर क्या होता है, क्योंकि ये जब इनके बॉर्डर एरिया पे आएगा तो किसका अनुभव करेगा, बल का, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। बल को किससे दिखाते हो, बोलो, जब क्यू नॉट, ये क्यू क्या है, इसको पढ़ते हैं क्यू नॉट, क्या पढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसको पढ़ने में, क्या पढ़ेंगे, जब मैं क्यू नॉट आवेश को इसके वैद्युत क्षेत्र में लाता हूँ और ये कितने बल का अनुभव करता है, एफ बल का, कितने बल का, तो एक यूनिट चार्ज कितने बल का अनुभव करेगा, एफ अपान क्यू, और एक यूनिट चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, किसी आवेश के, है ना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां कोई अन्यत्र, अन्यत्र मतलब दूसरा ना, अन्यत्र आवेश किसका अनुभव करेगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, बोलो, पढ़ाओगे, अन्यत्र आवेश आकर्षण अथवा किसका अनुभव करे, बोलो, प्रति बल का अनुभव करे, क्या कहलाएगा, बोलो, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ तक की कोई कंफ्यूजन, फार्मूला क्या आया है, ई बराबर एफ अपान क्यू, ठीक। जहाँ एफ का मात्रक क्या, बल का मात्रक क्या होता है, सबको पता है, न्यूटन। बल का मात्रक हम लोग किससे दिखाते हैं, न्यूटन से दिखाते हैं। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या आएगा, बोलो, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक किससे, न्यूटन से, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, कोई दिक्कत, बचपन से पढ़ा है क्या, न्यूटन होता है। और आवेश का मात्रक अभी बताया था मैंने, क्या होता है, कूलम। तो इसका मात्रक क्या आएगा, न्यूटन प्रति कूलम, याद रहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विभव क्या होता है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, विभव। विभव भी वही कहानी, एक चार्ज अगर रखा हुआ है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनाएगा, हम कहें जितना दूर जाते जाएंगे इसके कारण का वैद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एकदम कम कब मानेंगे, क्योंकि कम तो होता रहा, कम होता रहा। कहीं भी कोई आवेश रखोगे इसके कारण ये अगर दूसरा आवेश रखेंगे तो ये आवेश उस पर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। बल कैसा हो सकता है, आकर्षण अथवा, समान है तो प्रतिकर्षित करेगा, विपरीत है तो, और हम हमेशा जब इसकी परिभाषा बनाएंगे तो समान मानेंगे, कैसा मानेंगे, समान। अब मैं अगर यही दूसरा प्लस क्यू रखूंगा तो प्रतिकर्षित करता रहेगा, कहाँ तक करेगा, जहां तक इसका क्षेत्र होगा।
मैं इसके क्षेत्र से इसको बाहर लेता जाऊं तो ये माना जाता है कि कोई भी चार्ज रखा हुआ है तो उसका फील्ड अनंत है। कहाँ तक है? अनंत से पहले तक है। कम कब होगा? जब ये अनंत पे रखा हो। कहाँ पे? अनंत पे वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य होता है। अनंत पर वैद्युत क्षेत्र कितना मानेंगे आप लोग? शून्य। अच्छा, जहाँ पे शून्य है तो क्या वहां पर ये आवेश बल लगाएगा? नहीं लगाएगा। लेकिन उससे जब हम बढ़ाना चालू करें तब ये आवेश उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? अब बताओ, स्प्रिंग वाली कहानी याद करो। मैंने यहाँ बांट रखा, दबाऊंगा तो काम कर रहा हूँ, छोड़ूंगा तो ये तुरंत इसको धक्का दे देगा। मैं इसको आवेश को लाना चालू किया, ऐसे लाता रहा इसकी फील्ड में। जैसे ही इसको थोड़ा लाया, इतने पे लाए, और जैसे ही इस आवेश को मैं छोड़ूं तो ये तुरंत ये आवेश इसको क्या कर देगा? भगा देगा। क्यों भगाएगा? क्योंकि ये तो धक्का दे ही रहा है, मैं जबरदस्ती ला रहा हूँ। मैंने और लाया, मैंने यहाँ तक ही ले आया। अब बताओ क्या होगा? ये आवेश तुरंत इसको यहाँ तक ही फेंक देगा। मैं इसको और लाऊं तो ये आवेश इसको क्या हुआ? क्या दिक्कत इसको? तुम्हारी? हाँ, तो बेटा वहां जाओ, बैठ के काफी और खाओ, उधर जाओ, लॉलीपॉप रखी हुई है। देखो, एक आवेश मैं जब लाता हूँ तो दूसरा आवेश इसको क्या देगा? धक्का देगा। मैं और पास लाऊंगा तो ये और तेजी से फेंक देगा। क्यों? स्प्रिंग वाली कहानी, जितना दबाते हैं ये उतनी तेजी से धक्का, और जब धक्का देगा तो आवेश क्या होगा? चलेगा, और आवेश चलेगा तो धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? तो हम क्या देखते हैं? हम जितना आवेश को दबा दबा कर रखते जाते हैं, पहले एक रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, तो कुछ बढ़ता है। क्या बढ़ता है? जब किसी और चीज को रखते थे कहते थे उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जा रही। क्यों? अगर कई सारे आवेश को रखें तो सब आवेश को ये धक्का दे देगा। तो हम क्या देखते हैं कि आवेश के कारण आवेशों को रखते चले जाएं। आवेश मतलब क्या? रखते चले जाएं, चार्ज है ना, इसको रखते चले जाएं तो इसकी अंदर की ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी, और वो कौन सी ऊर्जा होगी? वैद्युत ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे इसकी ऊर्जा को क्या कहते हैं? बोलो। वहाँ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती थी, यहाँ पे इसकी ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? और कौन सी पोटेंशियल? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? वैद्युत स्थितिज। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज दबा के रख दो और वो काम करे तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा ही होती है। तो मैंने कहा इस आवेश को हम जब यहाँ पे लाते हैं, किस आवेश को लाते हो? इसको ना, Q0 को। तो हमको क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। काम को किससे दिखाते हैं? W से। तो Q0 आवेश को लाने में हमको कितना काम करना पड़ता है? W का। हम यहाँ लाते रहे, यहाँ पे लाके रख दिए, ठीक है। और जब भी मैं छोड़ूंगा तुरंत इसको यहाँ फेंक देगा। इतना सबको पता है। तो Q0 आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ा? W। तो एक आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ेगा? W/Q। और यही इसकी क्या कहलाती? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? ठीक है, क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल मतलब इसको कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? जहाँ V क्या है? जहाँ V क्या है? बोलो। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव की परिभाषा आप लोग क्या बनाएंगे? इस आवेश को, ठीक है, इस आवेश को मान लें एक, कितना मान लें? 1 कूलम। और 1 कूलम को हम लोग लिख सकते हैं एकांक आवेश। एकांक मतलब क्यों? क्योंकि उसकी मैंने यूनिट कितनी ले ली? 1 अंक। 1 का मतलब कितने अंक? 1 1 की 2, 1 अंक, इसलिए इसको कौन सा आवेश कहते हैं? एकांक आवेश। तो इस एकांक आवेश को लाने में हमको क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। और हम जितना कार्य करेंगे वो उसकी क्या कहलाएगी? वैद्युत कहलाएगी। क्या कहलाएगा? वैद्युत। अच्छा, कहाँ से लाए थे? अनंत से लाए थे। कहाँ से लाए थे? कहाँ लाए थे? इस चार्ज के वैद्युत क्षेत्र में लाए थे, ठीक है। तो इन सबको जोड़ तोड़ के परिभाषा बना ले हम लोग, बनाए जाए। कहाँ लाए? वैद्युत क्षेत्र में लाए। कहाँ से लाए? अनंत से लाए। किसको लाए? एकांक आवेश को लाए। एकांक आवेश को किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाने पर क्या करना पड़ता है? W कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और जो कार्य करते हैं वो उसकी क्या कहलाती है?
वैद्युत विभव क्या कहलाता है? वैद्युत। बात समझ पाए? तो वैद्युत विभव की परिभाषा आप लोगों को समझ में आई क्या होगी? वैद्युत विभव क्या होगा? किसी आवेश को वैद्युत है ना, वैद्युत क्षेत्र के कहाँ ला रहे हो? किसी ना किसी बिंदु पे ही तो लाओगे। ये क्या है? बिंदु है ना। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किसी आवेश, यहाँ कौन सा आवेश था? एकांक है कि कई सारे? एकांक है ना। एकांक आवेश को लाने में क्या करना पड़ता है? बोलो। कार्य करना पड़ता है ना। कार्य कितना? W ना। कार्य करना पड़ता है और किया गया ही कार्य क्या कहलाता है? बोलो। वैद्युत विभव। किया गया कार्य क्या कहलाता है? बोलो। हाँ गुड। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा याद हो जाएगी। तो वैद्युत विभव की परिभाषा हम लोगों ने क्या बनाई? V = W/Q नॉट। अच्छा, वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? वैद्युत विभव का मात्रक, ध्यान से देखना, V का मात्रक निकालना है W, कार्य का मात्रक कितना होता है? जूल। कार्य का मात्रक मैंने बताया था भाई, कितने कार्य करते हो जूल में दिखाते हो। तो कार्य का मात्रक जूल, और ये क्यों क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक कई बार बता चुके क्या है? कूलम। आवेश का मात्रक कूलम। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम। और एक किसका दूसरा मात्रक लिया जाता है, उसको याद कर लेना, वोल्ट। क्या होता है? इस पे वोल्ट ने बहुत बढ़िया काम किया था, तो उनके सम्मान में इसको क्या कहा गया? वोल्ट। ठीक है। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट। तो वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी? जब किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं? अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है? उसका वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, वैद्युत विभव हो गई। तो वैद्युत विभव के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? याद रखना कि जब भी विभवांतर लगाओगे, विभवांतर क्या होता है? विभवांतर की सीख लो। अभी तो विभव हुआ है ना, अब क्या सीखना है? विभवांतर। यहाँ हमने कहा बहुत सारे चार्ज पहले रखे हुए थे, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, बहुत सारे मैंने भर दिए। ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पे क्योंकि चार्ज भरोगे बहुत सारे, तो ये बहुत सारी फील्ड बना लेगा दूर तक की। मैंने कहा इसकी फील्ड बहुत दूर तक की थी, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा दूर तक। मैं यहाँ पे एक दूसरा चार्ज लाना चालू किया। ठीक है, मैं इसको दबा के यहाँ तक रख दिया। किस बिंदु तक? मैंने मान लो रख दिया बी पे, तो मान लो सी पे रखा। कहाँ पे रखा? सी। फिर मैंने इसको और दबाया, अब इसको लाया बी तक, फिर इसको और दबाए, कहाँ तक लाए? ए तक। इसी चीज को उठाओ। मैंने कहा एक पत्थर उठाया हाथ में, उसको 3 पोजीशन पे रखो, उठाओ। मैंने कहा ये जमीन है, कहाँ है? मैंने उठाया, सबसे पहले मैंने कहा ये कहाँ पे? ए पे है। फिर इसको कहाँ पे लाए? बी पे लाए। फिर कहाँ पे लाए? अब बताओ, इस पत्थर को मैं यहाँ से छोड़ूंगा तब ज्यादा कार्य करेगा कि यहाँ से छोड़ूंगा तब ज्यादा कार्य करेगा, या यहाँ से छोड़ूंगा तब ज्यादा काम करेगा? सबको से यहाँ सबको समझ में आ रहा है कि क्या यहाँ पे इसके पास ऊर्जा कम है ना, ऊर्जा कम है, काम कम करेगा। यहाँ पे ले आए तो ऊर्जा और बढ़ गई, काम ज्यादा करेगा। यहाँ ले आए तो ऊर्जा और बढ़ गई, काम ज्यादा करेगा। तो इस आवेश को जब यहाँ पे रखे तो कम धक्का देगा, यहाँ पे ले आए तब ये सारे मिलके और धक्का देंगे, यहाँ पे ले आए तो और धक्का देंगे। तो यहाँ पे जब रखा हुआ इस बिंदु से इस बिंदु तक लाए, कहाँ से कहाँ तक लाए? सी से बी तक। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो तुमको और काम करना पड़ेगा। पहले कुछ काम पहले से था, तो नहीं पता था कितना था। अच्छा बताओ, ये यहाँ पे रखा हुआ है तो इसके पास ऊर्जा है कि नहीं? पत्थर के पास है। क्यों? क्योंकि काम कर सकते हैं। हमको नहीं पता कितनी है, हमने मान लिया कुछ भी है। अब यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो ऊर्जा घटेगी कि बढ़ेगी? अब हम कहते हैं यहाँ मान लो पहले 50 होती, यहाँ से बढ़ाकर हमने यहाँ तक 100 कर लिया, लेकिन हमने कितना काम किया? 100 किए हैं कि कुछ कम किए? 50 किए। कैसे निकाला? क्योंकि 50 पहले से थी, तो हमने क्या किया? 100 किया, टोटल 100 हुआ, तो हमने 50 को क्या कर दिया? घटा दिया। बात समझ पाए? अब ठीक है ना। देखो यहाँ पे पत्थर को उठाए, पहले कुछ ऊर्जा थी,
हमको नहीं पता यहाँ कितनी ऊर्जा थी, हमने कहा पहले 50 थी, तो मैंने इस वाली ऊर्जा को घटाया, इस वाली ऊर्जा को किस वाली ऊर्जा से घटाया, इस वाली, तो कौन सी ऊर्जा पता चली, ये वाली। ठीक है, फिर से ध्यान से समझ लो, यहाँ से यहाँ तक उठाने में तुमने कितना काम किया, मतलब पहले से उठाने कितना था काम, 50, हमको नहीं पता कितनी थी, हमने कहा हमने यहाँ से यहाँ तक उठाए तो हमने कितना काम किया, 50 काम किया। मैंने कितना काम किया, 50 किया। चलो मैंने नहीं किया, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक उठाने में 100 काम हो गया, कितना हो गया, तो इस पॉइंट पे ऊर्जा कितनी हो गई, 100। तो हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक की कितनी ऊर्जा होगी, तो 100 से तुमने क्या किया, 50 घटाया, मतलब बड़े वाले से ये वाला घटाया। तो यहाँ भी पॉइंट याद रखना, यहाँ पहले कुछ ऊर्जा थी, उस ऊर्जा को किससे दिखाते हैं, विभव से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, तो यहाँ वैद्युत विभव कुछ था, और विभव को किससे दिखाते हो, V से। किससे दिखाते हो, तो यहाँ पे कितना, किस पॉइंट पे, ये C पे, C पे कितना हमने मान लिया, VC था, यहाँ पे कितना है, VB है, और यहाँ से कितना है, VA। ठीक है, अब हमको नहीं पता, ध्यान से देखना, यहाँ कुछ ऊर्जा थी, हमको नहीं पता, हमने कहा यहाँ कुछ ऊर्जा हो गई, यहाँ से यहाँ तक की आने में कुछ ऊर्जा हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक की लाए तो ऊर्जा बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। तो जब बढ़ी, कितनी बढ़ी, तो यहाँ कैसे निकाला था, 100 से 50 को घटाया था, मतलब क्या किया था, ये बड़ी है, बड़ी वाले से हमने छोटी वाली को क्या किया था, तो हमने भी यहाँ बड़ी वाली से छोटी वाली को घटा दिया। तो यहाँ विभव अलग था, यहाँ विभव, दोनों कौन से विभव हैं, वैद्युत विभव। तो मैंने वैद्युत विभव का क्या लिया है, यहाँ से यहाँ तक की अंतर लिया है कि कुछ और लिया है, बोलो, अंतर लिया। विभव का क्या लिया है, बोलो, अंतर लिया। बचपन में संधि पढ़ी होगी, विभव प्लस अंतर, छोटा आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। कौन सी संधि होती थी, छोटा आ प्लस आ मिलकर बड़ा आ बना दी, कौन सी संधि होती, नहीं पढ़ा, दीर्घ संधि, आ मिलकर क्या बनाए, तो ये विभवांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं पढ़े क्या, विद्यालय पढ़ा नहीं था, विद्या को क्या लिखते थे, विद्या प्लस आलय, बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। नहीं पढ़ा था क्या, संधियां नहीं पढ़े हो, संधि नहीं पढ़ा अभी तक, तो ये क्या हो जाएगा, विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर क्या होता है, हमने क्या देखा कि वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से ना दूसरे बिंदु तक हम क्या करते हैं, लाने कुछ काम करना पड़ता है, लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो विभवांतर की परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, है ना, तो खराबी हो रही होगी तुम लोग की ना। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभवांतर, विभवांतर क्या होगा, बोलो, किसी आवेश को, किसी आवेश को, ये बोलो वैद्युत क्षेत्र में सारे आवेश थे कि नहीं थे, ये भी है, इसको वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से कहां तक ला रहे हो, दूसरे बिंदु तक। तो किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे आवेश को हम एकांक ले लेते हैं, एकांक आवेश से फायदा हो जाता है। ठीक, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या करना पड़ेगा, बोलो, लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो कहां से कहां तक लाए थे, VC से VB तक लाए थे, तो हमने कितना घटाया था, VB माइनस VC, यही किया गया, क्या आया था, कार्य आया था। ठीक है, एकांक आवेश के लिए, और हमने कहा इसी को हम लोग क्या मानेंगे, ये विभव का क्या है, अंतर है, और अंतर को हमेशा हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा बताओ, इस बिंदु को हम बढ़ाते जाए, कहाँ पे रख दें, अनंत पे। कहाँ पे रखें, अनंत पे। और मैंने बताया था अनंत पे कोई काम नहीं होता है, तो जब कोई भी काम नहीं होता तो विभव कितना होगा, 0 होगा।
तो इसलिए याद रखना अनंत पे वैद्युत विभव कितना होता है, ठीक है। तो अगर ये बिंदु कहाँ पे हो, अनंत पे हो, तो हम यहाँ पे कितना रखेंगे 0। तो कितना बचेगा VV = W/Q, और उसके लिए हम V = W/Q ना W क्या हुआ। तो यहाँ तक ये लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं, वैद्युत विभव हो चुका है। इसके बाद आता है ओम का नियम, ठीक है। इसका नियम आता है ओम का नियम। सुना कि नहीं सुना है, नहीं सुना है, आज भी सुनते तुम लोग। इसका नियम सुनते हैं हम लोग, ओम का नियम। ओम एक वैज्ञानिक थे, ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम, ओम कौन थे, इनका पूरा नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम, सर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने एक बढ़िया सुंदर सा नियम दिया। क्या दिया, नियम दिया। नियम क्या दिया कि इन्होंने एक चालक तार लिया। क्या लिया, हाँ बेटा कूद जाना है, कूद के दिखाओ। तो देखो एक चालक तार लिया, क्या लिया, एक चालक तार। सबको पता चालक तार कौन से होंगे, जिनमें धारा का प्रवाह हो वो चालक कहलाते हैं, और जिनमें धारा का प्रवाह ना हो वो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं ना। कौन से चालक, कुचालक। तो इन्होंने एक क्या लिया, चालक तार लिया, और उसको किससे जोड़ा, सेल से जोड़ा। किससे जोड़ा, इन्होंने कई सारी चीजें जोड़ी। इसमें एक जोड़ा अमीटर जोड़ा। क्या जोड़ा, ध्यान रखना, मैं 2-3 चीजें दिखा दूं। अमीटर, अमीटर जो है वैद्युत धारा को मापता है। किसको मापता है, वैद्युत धारा को। कौन मापता है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। इसका सिंबल ऐसे बनाते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे बनाएंगे, या इसको ऐसे भी बना दिया जाता है, या इसको भी दिखा दी जाती है, बाहर ठीक। दूसरा होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, इससे विभवांतर मापा जाता है। क्या मापा जाता है, विभवांतर क्या होता है, किसी एक बिंदु वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब हम आवेश को लाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, विभवांतर मापते हैं, ठीक है। और इसको किसे दिखाते हैं, V से, ठीक। और इसको जोड़ते हैं श्रेणी क्रम। किसमें जोड़ते हैं, इसको मैं अभी जब श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी नोट कर लेते हैं। इसको किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम, ठीक है। इसको किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम, ठीक। फिर इसके बाद अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। बैटरी को आप लोग किससे दिखाते हैं, सेल को किससे दिखाते हैं, ये किसका चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, प्लस माइनस 2 टर्मिनल, ये सेल का है। क्या है, अब एक से अधिक सेल जब जोड़ दिए जाए तो क्या बन जाती है, बैटरी। एक सेल मैंने एक और लिया, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, ऐसे जोड़ के क्या बना ली। तो बैटरी में एक सेल होगा कि एक से अधिक होंगे, जुबेर बैटरी में एक सेल होंगे कि एक से ज्यादा होंगे, एक से। तो जोड़ लो, एक सेल था, एक और जोड़ ले। एक में कितने सेल, 2, एक सेल इसमें और जोड़ो, ऐसे एक मैंने और जोड़ा। अब बताओ, ये फिर इसका प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब बताओ इसमें कितने सेल तुमको नजर आ रहे हैं, एक है कि एक से ज्यादा है, एक से। तो ये सेल ना होकर क्या हो गई, बैटरी। तो बैटरी ऐसे होगी, सेल ऐसे होगा। ये सारे चिन्ह याद करोगे। अमीटर ऐसे दिखाएंगे, अमीटर या ऐसे या ऐसे, ठीक। ये क्या हो गया, वोल्ट मीटर। किसी भी वैद्युत परिपथ में क्या क्या दिखाना है उसके लिए। बल्ब को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये क्या है, बोलो, बल्ब है, ठीक है। पंखा कूलर भी बताएंगे कैसे बनाया जाता है। ये क्या है, बल्ब है, ठीक है। इसके बाद एक चीज और जोड़ते हैं, उसको ये अभी देखना, अभी ये आएगा ही, लेकिन नोट कर लेते हैं। ये प्रतिरोध है, क्या है, अभी आएगा, लेकिन तब तक सिंबल बता देते हैं। और क्या क्या जोड़ोगे, और जो जो जोड़ने वाला है बाद में बताएंगे। ये सारे चित्र हैं जो हमको जरूरत जहाँ जहाँ पड़ेगी हम लोग यूज करेंगे। कोई तार है, तार को हमेशा सीधा दिखाते हैं। ये क्या है, सर्किट में एक सीधा तार है। क्या है, कौन सा तार है, चालक तार। चालक तार क्या, जिनमें धारा का प्रवाह होगा। अब इसमें मैं एक दूसरा तार ले जाना चाहता हूँ, अगर दोनों जोड़ना है तो अब ये क्या होंगे, संधि होगी। क्या होगी, संधि। तो दोनों तार एक दूसरे से चिपके हुए हैं।
हम क्या चाह रहे हैं कि दो तार लेके जाएं लेकिन दोनों एक दूसरे से टच ना हो, क्या ना हो, तो उसको दिखाने के लिए ये तरीका है। ये दूसरा तार लाए और ये, तो ये क्या मतलब दूसरा तार है, पहला है, पहले के ऊपर दूसरा ऐसे उठ के गया, ठीक है। तो क्या दोनों एक दूसरे से टच है कि नहीं है? नहीं। तो ये बिना संधि का है, बिना स्पर्श, ठीक है। और यहाँ पे तार क्या किए हुए, स्पर्श किए हुए, ठीक है, टच किए हुए। तो परिपथ की सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं ओम के नियम की ओर। ओम ने क्या बताया, जब किसी भी चालक में, वो क्या देखते रहे, उन्होंने प्रयोग क्या किया कि अगर मान लीजिए धारा प्रवाहित करानी तो दो शर्तें होनी चाहिए। वैद्युत धारा तभी प्रवाहित होगी जब विभवांतर स्थापित करेंगे। कब प्रवाहित होगी धारा, कब प्रवाहित होती है बोलो, धारा कब प्रवाहित होगी जब क्या लगाएंगे, विभवांतर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विभवांतर लगाएंगे। तो साइमन ओम ने क्या देखा, जब किसी सेल से या बैटरी से क्या जोड़ा जाता है, चालक तार, तो इसमें क्या प्रवाहित होगी धारा। अमीटर में करंट बताएगी। अमीटर क्या होता है, वैद्युत धारा को कौन मापता है, अमीटर। अमीटर किसको मेजर करेगा, करंट को मेजर करेगा। क्या हुआ, बुखार आ रहा है क्या पीछे, देवी जी इधर बैठा दे, हैं ये वो छुपी जा रही। देखो क्या होता है अमीटर, इसमें क्या फ्लो होना चालू हुई, करंट। करंट को किससे दिखाते हैं, आई से। देवी जी तुम आ जा रहे, दिखता है बोर्ड की नहीं दिखता है, बोर्ड दिखता है लेकिन जो तो नहीं है ये देखता वैसे से नजर आ जाए। तो अगर इसमें क्या हुई, करंट है ना, आई फ्लो हो रही। बल्ब लगाना तो बल्ब को आप लोग कैसे लगाएंगे, अब मैं इसको चालक था, ये प्रतिरोध क्या है, सर जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया कि जब किसी चालक में क्या लगाते हैं, विभवांतर, तो क्या बहती है धारा। शर्त क्या रखी कि जो जितना विभवांतर बढ़ाएंगे उतनी धारा बढ़ेगी। क्या बढ़ाएं, विभवांतर बढ़ाइए धारा बढ़ेगी, विभवांतर और बढ़ाओ धारा और बढ़ेगी। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े तो संबंध कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती। कंचन एक बढ़े उससे दूसरा भी बढ़ जाए तो संबंध कैसा, अनुक्रमानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े, फिजिक्स में भाई कई बार आया है, हाँ अनुक्रमानुपाती। एक बढ़ जाए तो दूसरा भी बढ़े तो कौन सा संबंध आता है, हाँ। तो सर जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया, ओम ने बताया, क्या बताया, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, कौन सी अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं, ताप, अभी बता रहे हैं कैसा अंतर देता है, ताप दाब क्षेत्रफल है, ताप दाब क्षेत्रफल नियत रहे तब चालक तार में प्रवाहित धारा, चालक तार में प्रवाहित धारा, ये मैंने कहा है इनके सिरों के बीच मैंने क्या लगाया है, बैटरी से विभवांतर। विभवांतर कौन लगाती है, बैटरी, ठीक है। तो प्रवाहित धारा उनके सिरों के बीच लगाए गए, उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के क्या होती है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। बहुत बार बोर्ड में पूछा गया, बोर्ड के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एम डाल लेना है। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आता है, हम क्या करते हैं, वी अनुक्रमानुपाती आई, विभवांतर बढ़ाएंगे धारा बढ़ेगी, विभवांतर और बढ़ाएंगे धारा और बढ़ जाएगी। और सबको पता है जब भी अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं कोई ना कोई क्या आता है, नीतांक आता है। और यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का हमने चिन्ह हटाया, क्या लगाया, बराबर लगाया और एक नीतांक लगाया। नीतांक क्या है, आर, जहाँ आर क्या है, एक नीतांक है। क्या है, आर क्या है, एक नीतांक। और इस नीतांक को हम कहते हैं तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध। और इसका सिंबल क्या है, ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध का सिंबल आपको समझ में आया। तो V इक्वल टू हमारा क्या आ गया, आई आर। यहाँ से हम लोग R को निकाल सकते हैं, ये दोनों मल्टीपल में इधर जाएगा तो बटे में आएगा,
तो हमको क्या दिखता है, बोलो R इक्वल टू V अपान I। R क्या है, तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, V का मात्रक बटे I का मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, V का मात्रक बटे किसका मात्रक, I का मात्रक। और सबको पता V का मात्रक कितना होता है, वोल्ट मैंने बताया था, और I करंट का मात्रक एम्पियर। तो क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका एक दूसरा मात्रक रखा गया, उसको कहते हैं ओम। क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध का एक और मात्रक होता है, क्या होता है, ओम। और ओम को ऐसे लिखते हैं, ये ग्रीक लेटर है, कौन सा लेटर है, ये यही इतना है, ठीक। इसको इस ग्रीक लेटर से दिखाते हैं, ओमेगा। ओम है ग्रीक लेटर, इसको पढ़ते क्या है, ओमेगा, ठीक है। ग्रीक लेटर कौन सा, ओमेगा। जैसे अपने यहाँ लैंग्वेज है, वैसे कौन सी लैंग्वेज है, ग्रीक, वो कौन सा लेटर है, ओमेगा, ठीक। इसको ऐसे दिखाएंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है, ओम, ठीक। यहाँ तक की कोई कंफ्यूजन, तो हमने यहाँ तक की देख लिया। अब देखो प्रतिरोध क्या होता है, ये किसी भी प्रतिरोध क्या होते हैं, लोड, पंखा लगाया, कूलर लगाया, ये सर्किट में जो चीजें होती सब किससे दिखाते हैं, इसी से। और इसको लोड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। घर में ज्यादा लोड हो गया, पंखा लगा दिया, टीवी लगा दिया, फिर एक मोटर भी चला दी, साथ में मिक्सी भी चला दी, क्या लोड बहुत बढ़ गया। लोड बढ़ने मतलब क्या, प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक की कोई कंफ्यूजन। अब हम अगला देखते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन कितना है ना, प्रतिरोधों का संयोजन। समय कितना हुआ है सचिन, 1:12। तो आज की क्लास हम लोग यही विराम दे दें, हाँ, क्योंकि तुम लोग भी बहुत थक गए होंगे, हाँ। ये देखो थक गई बेचारी है, चलो बेचारे पानी वानी जाकर पी लो, है।